तो यहाँ पर रिद्धि ने गुड्स सेल करे हैं किसको? अनीश को, ठीक है। सो 10,000 के गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो ही मिलेगा अगर 5 दिन में पेमेंट हो जाएगा तो अब एक एक करके सबसे पहले हमने कैलकुलेशंस देखी। 10,000 के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से 1,000 माइनस करके आपका अमाउंट आ जाता है 9,000, और कैश डिस्काउंट जो 2% है वो 2% हम 9,000 का लगाएं तो 2% ऑफ 9,000 180 का माइनस करके आ जाता है 8820। तो ये हमारी हो गई कैलकुलेशंस। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, एंड दिस इज हाउ वी रीच। अगेन लेट मी जस्ट टेल यू दैट हम हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना, जो हमारा प्राइस है जिसपे हम खरीद रहे हैं, उस पे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगाएंगे। सो आई रिपीट, पहले ट्रेड डिस्काउंट की गणित होगी, उसके बाद कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, अगर हम इन द बुक्स ऑफ अनीश जर्नल एंट्री पास करें तो हाउ विल इट गो? तो मैम अनीश ने परचेज किया है रिद्धि से, सो दिस फर्स्ट जर्नल एंट्री इज एट द टाइम ऑफ परचेज। जब परचेज किया है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट? सो व्हेन यू हैव परचेज, एक्सपेंस हुआ है और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट। तो परचेज हमने कर दिया डेबिट विद व्हाट अमाउंट? विद 9,000 परचेज हमने कर दिया डेबिट। और जिससे खरीदा है वो हमारी लाइबिलिटी है, रिद्धि। वी आर सपोज टू पे टू रिद्धि, राइट? तो रिद्धि को पैसा पे करना है, मतलब रिद्धि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है हम करते हैं क्रेडिट। सो इन दिस वे परचेज अकाउंट डेबिट टू रिद्धि अकाउंट इज माय जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। फर्दर टू डिफाइन अबाउट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि assume payment is made in 5 days, तो मानते हुए कि पेमेंट 5 दिन में हमने दे दी थी तो हमको ये 180 रुपए का फायदा हो गया था, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी लागू होता है अगर आप विद इन द टाइम एज मेंशन्ड पेमेंट कर दो। तो अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट पूरा पैसा पे कर दिया, अब रिद्धि को कुछ भी नहीं देना है, तो पूरी 9,000 की जो लाइबिलिटी है वो मेरी कम हो रही है। लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी को डेबिट कर देते हैं। सो रिद्धि अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसा कितना बाहर गया? कैश कितना कम हुआ बिजनेस में से? एसेट कितना कम हुआ? तो मैम कैश कम हुआ 180, आई एम सॉरी, कैश कम हुआ 8820, 180 तो डिस्काउंट लेस करके हमारा ये हुआ, तो कैश बाहर कितना गया? 8820, मतलब 180 माइनस करके हमने कैश दिया 8820, तो कैश बाहर गया 8820। 9,000 देना था लेकिन हमने कितना दिया? 8820, तो 180 रुपीज का फायदा हो गया, जिसको बोलेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फायदा है, तो हम फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट। सो रिद्धि मेरी लाइबिलिटी है, आज चुका दिया पैसा तो लाइबिलिटी पूरी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट कर दिया पूरा 9,000 से। लेकिन पैसा कितना दिया? खाली 8820, तो एसेट कम होता है, कैश कम होता है, तो हम क्रेडिट करते हैं जितना हमने दिया 8820, और 180 रुपीज का फायदा हो गया। 9,000 देना था, दिया 8820, तो जो फायदा है उसको हम क्रेडिट करते हैं और उसका यहाँ पर नाम है टू डिस्काउंट रिसीव्ड 180। तो ये पूरी जर्नल एंट्रीज हुई इन द बुक्स ऑफ अनीश दिल्ली। रिमाइंडर टू पुट अप द नरेशन आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री। प्रोसीडिंग अहेड, इन द बुक्स ऑफ रिद्धि जिसने सेल किया है, so in the books of Riddhi at the time of sale journal entry is Anish account debit to sale 9,000, Anish account debit to sale 9,000. अब at the time of receipt of money, at the time of receipt of money from Anish, तो अनीश मेरा कौन है? डेटर, मतलब एसेट। तो अनीश से पैसा लेना था 9,000, लेकिन जब पैसा मिल गया तब अनीश मेरा डेटर नहीं रहा, मतलब मेरा एसेट कम हुआ। तो जब एसेट कम होता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एसेट जब कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने अनीश को 9,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और मैम बिजनेस में, रिद्धि के बिजनेस में कैश आया,
तो मतलब एसेट बढ़ा, तो जब एसेट बढ़ता है हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कितना आया, 8820। कितना आया, 8820 कैश आया, ठीक है। और 9000 मिलना चाहिए था लेकिन खाली 8820 मिला, इसका मतलब 180 का नुकसान हुआ। इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। तो नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 180। तो जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कैश मिला 8820, डिस्काउंट अलाउड हमने कर दिया 180 जो हमारा नुकसान है इसलिए डेबिट। एंड टू अनीश, अनीश मेरा डेटर था, पूरा 9000 उससे मिल गया तो मैंने अनीश को क्रेडिट कर दिया, टू अनीश 9000। तो ये मेरी जर्नल एंट्री बन गई इन द बुक्स ऑफ रिद्धि, right? Of course, to remind you again, see to it that you put up the narration after every journal entry. ठीक है, तो ये वापस से समराइज करते हुए, रमेश से हमको 5000 रुपए लेना है, पर अब इरिकवरेबल है, अब पैसा उससे मिलने ही नहीं वाला है। कंफर्म हो चुका है कि रमेश से 5000 रुपए इरिकवरेबल है, 5000 रुपए इरिकवरेबल है। तो रमेश हमारा डेटर था क्योंकि हमें उससे पैसा लेना था, डेटर मतलब एसेट, पर ये ट्रांजैक्शन से क्लियर हो गया कि ये पैसा इरिकवरेबल है, मिलेगा ही नहीं, मतलब एसेट मेरा डिक्रीज हो गया। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितने से मैम, 5000 से। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम करेंगे क्रेडिट, तो रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया 5000 से। मैम ये तो हमारा नुकसान हो गया, बिल्कुल। तो ये जो नुकसान है उसका नाम है बैड डेब्ट। तो जब नुकसान बढ़ता है या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नुकसान होता है या कुछ एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बैड डेब्ट बीइंग वन ऑफ द नुकसान, हम कर रहे हैं उसको डेबिट। तो बैड डेब्ट को हमने कर दिया डेबिट, कितने से, 5000 से। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5000। तो जब हमें किसी से पैसा नहीं मिलता है, वो डेब्ट जो हमने किसी को दिया होता है, जो हमने किसी से हमें पैसा लेना था 5000, तो देयर वाज अमाउंट टू बी रिसीव्ड, पर अब वो नहीं मिलने वाला है, वो गुड डेब्ट नहीं है, वो बैड डेब्ट बन चुका है। सो वी यूज द नेम बैड डेब्ट फॉर दिस नुकसान। ये नुकसान के लिए हम नाम यूज करेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5000 to Ramesh account 5000, being 5000 due from Ramesh irrecoverable. सोहन is declared insolvent, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास कुछ ज्यादा पैसा है नहीं। तो अब जो एक ऑफिशियल रिसीवर है उसने बोला कि 60 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब सीधा मान लो 60% मिलेगा। अगर लिखा होता 40 पैसा इन अ रुपी तो मान लो 40% मिलेगा। अगर 30 पैसा इन अ रुपी तो मान लो 30% मिलेगा। अगर लिखा है 80 पैसा इन अ रुपी तो मान लो 80% मिलेगा। तो ये तरीके से हमने देखा कि सोहन से जो 10,000 रुपए मिलने वाला था उसमें से अब क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो खाली अब 60% मिलेगा। क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो खाली 60% मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सोहन से पैसा लेना था, मतलब एसेट, मे बी मेरा डेटर था तो वो मेरा एसेट हुआ, उससे पैसा लेना था। ये ट्रांजैक्शन के बाद अब सोहन मेरा एसेट नहीं रहा, मतलब या तो पैसा देगा या तो पैसा नहीं देगा, मतलब इसके बाद अब सोहन मेरे बुक्स में एसेट के तौर पे नहीं दिखेगा। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितना लेना था सोहन से, 10,000। तो पूरा 10,000 का एसेट मेरा कम हो गया, तो सोहन को हमने कर दिया क्रेडिट। तो सोहन को हमने कर दिया क्रेडिट, सोहन को हमने कर दिया क्रेडिट। अब कितना पैसा मिला,
60% ऑफ 10,000 लिखा है ना, 60 पैसा, तो मैंने बोला वो 60%, तो हमें 10,000 में से खाली 60% मिला, विच इज 6,000। तो बिजनेस के अंदर कैश आया, मतलब बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ा, और जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया 6,000 से। और जो 4,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 में से 6 मिले और 4,000 नहीं मिले, तो 4,000 का नुकसान हो गया। नुकसान को हमने देखा है क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। ये नुकसान को हम बोलते हैं बैड डेप्ट। तो ये बैड डेप्ट हुआ 4,000 का, और जब नुकसान होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो 4,000 बैड डेप्ट को मैंने कर दिया डेबिट। तो मेरी पूरी जर्नल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 4,000, टू सोहन अकाउंट 10,000, टू सोहन अकाउंट 10,000। मैम क्लियर, Perfect. थैंक यू। So looking up to this third transaction, received cash for bad debt written off last year. तो मान लो कि 2019 को लास्ट ईयर मानते हुए आपको किसी से 700 रुपए लेना था, और आपको पता चल गया कि यार यहाँ से तो पैसा मिलने ही नहीं वाला, इरिकवरेबल है, इंसॉल्वेंट है, मिलने ही नहीं वाला। तो आपने 2019 में क्या एंट्री पास करी होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। लास्ट ईयर आपने ये एंट्री पास करी होगी, बैड डेट टू डेटर, कि भाई इससे पैसा नहीं मिल रहा। तो ये एंट्री कैसे होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पे आते हैं, आज 2020 है, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटन ऑफ लास्ट ईयर। तो जिसने लास्ट ईयर हमको 700 रुपए नहीं दिए थे, वो बहुत खुददार इंसान था। जैसे ही उसके पास पैसा आया 2020 में, वो हमारे पास आया और उसने पैसा दिया 700 रुपए। तो आपके बिजनेस में कैश आया, कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट 700, और ये फायदा हो गया। तो ये फायदा का नाम है बैड डेप्ट, जो हुआ था वो रिकवर हो गया, तो हम इसको लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो फायदा हुआ, फायदा होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, कितना, 700। तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 700 to bad debt recovered 700, being bad debt recovered rupees 700 as your narration.